हेलो एवरीवन, आज का ये जो वीडियो है ये इंग्लिश ग्रामर के प्रीपोजिशन से है। और ये जो टॉपिक है प्रीपोजिशन का, जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में, चाहे आप स्कूल का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो या आईसीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है ना, यहाँ से क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं और कई बार हम कंफ्यूज होकर इसे रॉन्ग कर देते हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है सही करने का कि आपको डेली के डेली इसे प्रैक्टिस करना होगा। एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करिए प्रीपोजिशन के, तो आपका ये पार्ट बहुत मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप बेहतर मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है मेरे चैनल पे इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज से मैं वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक वॉच करिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने कितना सही किया। और लास्ट का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आई सा हिम फेलिंग अ बिग ट्री डैश एंड एक्स। ये जो प्रीपोजिशन का जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लाई हूँ ये फिलिंग द ब्लैंक्स में है। ठीक है, तो आपको यहाँ से ऑप्शन में से चूज करके कौन सा सही है यहाँ फिल करना है, वही आपका आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि मैंने अभी पढ़ा, आई सा हिम फेलिंग अ बिग ट्री एंड एक्स, तो यहाँ क्या फिल होगा? विथ होगा, फ्रॉम होगा, टू होगा, ऑफ होगा, आपको ये बताना है। तो आई सा हिम फेलिंग अ बिग ट्री, फेलिंग मीन्स क्या होता है? काटना। तो मैंने उसको देखा पेड़ को काटते हुए, किस चीज़ से? एन एक्स से। तो जब किसी टूल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन क्या यूज़ करते हैं? वहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन विथ होता है, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे विथ, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, The mother was anxious the safety of her son. Mother was anxious the safety of her son at अबाउट फॉर अपॉन, क्या फील होगा यहाँ पे आपको ये बताना है। हमेशा एंग्सियस के साथ जब भी किसी के बारे में, जब भी किसी चीज़ के लिए चिंता व्यक्त की जा रही है, किसी थिंग के लिए, तो द सेफ्टी ऑफ हर सन, अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए यहाँ चिंता की जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? फॉर हो जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन जब भी यहाँ पे किसी रिज़ल्ट के बारे में एंग्सियस हो, है ना, जब किसी चीज़ की रिज़ल्ट के बारे में चिंता की जा रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? वहाँ पे अबाउट हो जाएगा, हाँ, एंग्सियस अबाउट द रिज़ल्ट। चलिए, इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन आपका है, द फोर ब्रदर्स आर ऑलवेज क्वारलिंग देमसेल्व्स। अब इस ब्लैंक में आपको क्या फिल करना है? बिटवीन होगा, फॉर होगा, विद इन होगा, एमंग होगा। तो ये बहुत ही आसान है। जब भी दो या दो से अधिक लोगों के बारे में बातचीत की जाती है, तो यहाँ दो से अधिक या फोर ब्रदर्स आपस में क्वारलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या फिल होगा? यहाँ पे आपका एमंग हो जाएगा, है ना। जब दो व्यक्तियों की बात की जाती है तो वहाँ पे बिटवीन होता है, लेकिन यहाँ पे दो से अधिक लोगों की बात की जा रही है तो इसलिए यहाँ पे एमंग हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, विद इन अ मोमेंट ही बर्स्ट टीयर। बर्स्ट टीयर मीन्स क्या होता है? जैसे कि कुछ ही क्षणों में ही बर्स्ट टीयर्स। अब देखिए, इसको ज़्यादा सेंटेंस को पढ़ूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो चलिए इसको फिल करते हैं। इसमें क्या होगा? इन, आउट, इन, ऑफ या फिर इनटू। यहाँ पे क्या फिल करेंगे? विद इन अ मोमेंट ही बर्स्ट टीयर, क्या हो जाएगा? हमेशा लाफ्टर या टीयर्स, जब भी बर्स्ट के बाद लाफ्टर या टीयर्स आए, यहाँ पे देखिए यस है, ये टाइपिंग में ये कट गया है, यहाँ पे यस होगा। ठीक है, इसको ध्यान देना है, टीयर्स होगा। ठीक है, जब भी बर्स्ट के बाद टीयर्स या लाफ्टर आए तो आपको क्या फील करना है? वहाँ पे आपको हमेशा इनटू फील करना है, इनटू होगा वहाँ पे। ठीक है, बस्ट मीन्स क्या होता है? फट जाना, जैसे बह जाना। यहाँ पे टीयर्स है तो आंखों से आंसू निकल पड़ना अचानक से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका इनटू सही हो जाएगा। आई स्टडी माइंड ट्रिम्स ब्लैंक डिफ़िकल्टीज। अब यहाँ पे क्या फील होगा? इन होगा, ओवर होगा, एट होगा, विथ होगा, क्या हो जाएगा? फिफ्थ में बताइए। स्टडी मीन्स यहाँ पे नियमित से है, रोज से है ना, डेली जो काम करते हैं। स्टडी
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई नहीं होगा, है ना, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ए होगा। अ स्टडी माइंड ट्रिम्स डैश डिफ़िकल्टीज। तो हमेशा जब भी ट्रिम्स की बात आए, जब भी ट्रिम्फ आ जाए, तो ट्रिम के बाद हमेशा किसी चीज़ पे विजय पाना, यानी कि यहाँ पे ओवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 6 पे। आई वॉज एनवायड हिज ब्रदर। अब एनवायड के लिए क्या यूज़ करेंगे? आई वॉज एनवायड हिज ब्रदर फॉर टू एट विथ। क्या होगा जल्दी बताइए, क्या फील होगा, जल्दी सोचिए आप अपने मन में। 6 नंबर पे देखिए, जब भी एनवायड विथ अ पर्सन होता है और एनवायड एट समथिंग, जब भी एनवायड के बाद किसी वस्तु के बारे में यहाँ पे लिखा हो, जब भी किसी वस्तु के बारे में यहाँ पे लिखा हो, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेकेंड, जब भी कोई वस्तु की बात हो, जैसे यहाँ पे हिज ब्रदर लिखा है तो पर्सन है, तो जब भी एनवायड के बाद किसी पर्सन की बात हो तो वहाँ पे तो यहाँ आपका आंसर विथ हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब किसी चीज़ की बात हो, समथिंग, एनवायड समथिंग, तो वहाँ पे एट हो जाएगा। लेकिन जब एनवायड किसी पर्सन की बात हो तो वहाँ पे विथ होगा, ठीक है। इसके बाद है आपका यू विल बी क्योर्ड हिज डिजीज़ एट द अर्लीस्ट। यू विल बी क्योर्ड, क्योर्ड के बाद हमेशा क्या आता है, क्योर्ड के बाद हमेशा ऑफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑफ, ठीक है। आई एम डिस्गस्टेड देयर हैबिट। आई एम डिस्गस्टेड देयर हैबिट्स, एट होगा, ऑफ होगा, फ्रॉम होगा, विथ होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे? आई एम डिस्गस्टेड। डिस्गस्टेड, जब भी डिस्गस्टेड अ थिंग आए, जब भी डिस्गस्टेड के बाद किसी वस्तु की बात हो, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे विथ का यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ तो विथ सही हो जाएगा। लेकिन डिस्गस्टेड के बाद अगर किसी पर्सन की बात होती है ना, डिस्गस्टेड मीन्स क्या होता है, डिस्गस्टेड मीन्स आपका हो जाएगा किसी को निराशा, जैसे आई एम डिस्गस्टेड देयर हैबिट्स, मतलब उसकी आदतों से मैं बहुत परेशान हूँ, डिस्गस्टेड हूँ, बहुत निराश हूँ, तो यहाँ पे उसकी आदत की बात की जा रही है, तो यहाँ पे विथ हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे किसी वस्तु की बात होगी तो आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, यहाँ पे एट हो जाएगा। जब किसी वस्तु की बात होगी तो आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। एट और विथ दोनों यूज़ कर सकते। किसी पर्सन की जब बात होगी, सॉरी, जब किसी वस्तु की बात होगी, उसके हैबिट के बारे में बात की जा रही है तो विथ होगा। लेकिन जब किसी पर्सन की बात की जाएगी तो एट और विथ दोनों सही होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा। और आपको ऑप्शन में दोनों में से कोई एक ही मिलेगा, दोनों नहीं रहेगा। जब यहाँ पे किसी पर्सन की बात की जाएगी तो आप वहाँ एट और विथ, डिस्गस्टेड एट एनी पर्सन, डिस्गस्टेड विथ एनी पर्सन, दोनों सही होगा। और आपका जब क्वेश्चन होगा तो वहाँ दोनों प्रीपोजिशन में से कोई एक ही प्रीपोजिशन आपको दिया रहेगा, ठीक है। 9th नंबर है आपका, द गवर्नमेंट एग्री टू पे कंपेंसेशन डैमेज्ड क्रॉप्स लैंड अ कैटल। अब इनमें से कौन सा सही है? ऑफ होगा, फॉर होगा, टू होगा, थ्रू होगा, क्या होगा? कंपेंसेशन के बाद आपका हो जाता है हमेशा क्या होगा, जब कोई लॉस होता है तो हमेशा कंपेंसेशन जो मिलता है ना, जो क्षतिपूर्ति के लिए जो कंपेंसेशन मिलता है, तो उसके लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं फॉर। यहाँ पे आपका हो जाएगा फॉर यूज़ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फॉर हो जाएगा। इसके बाद है दैट रूल इज़ एप्लीकेबल एवरीवन। अब ये जो रूल है ये सबके लिए उपयुक्त है, एप्लीकेबल है एवरीवन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एप्लीकेबल के लिए आप करेंगे क्या, चलिए, विथ होगा, टू होगा, फॉर होगा, ऑन होगा, क्या होगा? हमेशा एप्लीकेबल के लिए ये चीज़ ध्यान रखिए, हमेशा एप्लीकेबल के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट रूल इज़ एप्लीकेबल टू एवरीवन, ठीक है। द कॉलेज इज़ एफिलिएटेड, द कॉलेज इज़ एफिलिएटेड कानपुर यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश। द कॉलेज इज़ एफिलिएटेड कानपुर यूनिवर्सिटी इन उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाई होगा, विथ होगा, टू होगा या इन होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, जब भी किसी टू का प्रयोग हम कब करते हैं, जब
एफिलिएटेड के बाद यहाँ पे तो टू होगा, लेकिन हम टू का प्रयोग कब करते हैं और विथ का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी यूनिवर्सिटी की बात की जाए या किसी बोर्ड की बात की जाए एफिलिएटेड के बाद, तो हमेशा हम यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। लेकिन किसी पार्टी की बात की जाए, किसी पार्टी विशेष की बात, तो एफिलिएटेड विथ दैट पार्टी या विथ दिस पार्टी, इस तरह से किसी पार्टी का नाम हो तो वहाँ पे हम हमेशा विथ का यूज़ करेंगे। ठीक है, एफिलिएटेड विथ दिस पार्टी उपयुक्त है, इस पार्टी के लिए ये उपयुक्त है। लेकिन जब किसी कॉलेज की बात हो, किसी बोर्ड की बात हो, तो एफिलिएटेड के बाद हमेशा टू का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आपका टू करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है ही इज़ सो प्राउड ऑफ हिज वेल्थ दैट ही लुक्स डाउन द पुअर। अब यहाँ क्या फिल करेंगे? फॉर, एट, विथ, अपॉन। ही इज़ सो प्राउड ऑफ हिज वेल्थ दैट ही लुक्स डाउन। अब यहाँ देखिए लुक्स डाउन ये फ्रेजल वर्ब है। हमेशा जब भी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब लुक्स डाउन, अब यहाँ पे लुक्स डाउन का क्या मतलब है? घृणा करना, जैसे किसी का तिरस्कार करना, नीचा दिखाना। तो इसके बाद आपको क्या यूज़ करना है? लुक्स डाउन के बाद हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? यहाँ पे आ जाएगा आपका लुक्स डाउन के बाद हम हमेशा अपॉन का यूज़ करते हैं। लुक्स डाउन अपॉन द पुअर, है ना, यहाँ पे अपॉन हो जाएगा। 13 है आपका द गवर्नमेंट एम्स रिहैबिलिटेटिंग द अफेक्टेड विक्टिम्स इन द क्लैमिटी, है ना। तो यहाँ पे रिहैबिलिटेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पुनः स्थापित, रिहैबिलिटेट करना, पुनः स्थापित करना। यहाँ पे द अफेक्टेड विक्टिम इन द क्लैमिटी, फिर से गवर्नमेंट ने ऐसा किया। एम के बाद तो हमेशा प्रीपोजिशन क्या होता है? एम एट हो जाता है, नहीं, हमेशा एम एट का यूज़ करते हैं। एम के बाद हमेशा प्रीपोजिशन एट आता है। ठीक है, इसके बाद है आपका 14 नंबर द सिटी वॉज प्लंग्ड डार्कनेस ड्यू टू अ सडन पावर फेल्योर। अब यहाँ क्या हो जाएगा? द सिटी वॉज प्लंग्ड डार्कनेस, अचानक से मतलब कि सडन पावर फेल होने के कारण, यानी कि बिजली चले जाने के बाद पूरी सिटी में क्या हुआ? अंधेरा छा गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एट होगा, टू होगा, अंडर होगा, इनटू होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, यहाँ पे जब भी प्रीपोजिशन प्लंग्ड के बाद हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? इनटू, है ना। यहाँ पे इनटू आ जाएगा, इनटू दिया है, यहाँ पे इनटू हो जाएगा। अब ये जो लास्ट का 15 क्वेश्चन है ये आपको सॉल्व करना है और इसका ये आपके लिए होमवर्क है ना। इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लास्ट में वन थिंग, जो भी मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज से हो या लिटरेचर से हो। 9th क्लास के बिहाइव और मोमेंटस के मैंने कई सारे चैप्टर अपने चैनल पर कंप्लीट कराए हैं। अगर आप 9th में हैं तो उन सारे वीडियोज़ को आप वॉच करके अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको स्पीकिंग से रिलेटेड भी वीडियोस मिलेंगे। आप उन वीडियोस को देख के अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फ्लुएंसी बेहतर कर सकते हैं। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 9th क्लास के वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक भी आज के वीडियो में दे दूंगी, या फिर मैं आई बटन पे अटैच कर दूंगी, या फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको ग्रामर के सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट आपको लास्ट में मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देख के अपना ग्रामर के बाकी जो भी मैंने वीडियोस पोस्ट किए हैं आप उसे देख के अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक चीज़, ग्रामर का सबसे अच्छा टेक्निक यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक का प्रैक्टिस करें, तभी आपका ग्रामर में अच्छे मार्क्स आ पाएंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।